सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 11 कागज की कहानी पाठ के भाषा अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं भाषा अध्ययन में क्या दिया गया है। भाषा अध्ययन, आओ जाने। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, हम क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अथवा जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। संगीता पुस्तक पढ़ती है, उदाहरण है ये क्रिया के। तो यहाँ पे जो संगीता है वह पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पढ़ने के माध्यम से संगीता कोई काम को कर रही है, तो यहाँ पे क्रिया शब्द है पढ़ती है। तो ऐसे ही दूसरे वाक्य में देखिए, धीरेन खेलता है, यहाँ खेलने के माध्यम से धीरेन कोई काम को कर रहा है। दीपू पत्र लिखता है, लिखने के माध्यम से दीपू पत्र लिख रहा है, काम को कर रहा है। शिक्षक हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ाने के माध्यम से शिक्षक कोई काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्रिया शब्द हैं। तो अब देखिए, अब तुम लोग नीचे के वाक्यों में से क्रिया शब्द छाट कर लिखो। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पे क्रिया शब्द आपको लिखना है। जैसे पहला वाक्य है लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पे जो है लड़के खेलने के माध्यम से लड़का कोई काम को कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया शब्द है वो क्या होगा? खेलते हैं। तो अंडरलाइन भी कर लीजिए और यहाँ पर आप लिख भी लीजिए, खेलते हैं। जावेद आम खाता है, तो यहाँ पे जावेद के द्वारा आम खाया जाता है, तो यानी वो आम खाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे खाता है क्रिया शब्द है। तीसरे वाक्य में देखिए, मनीष पुस्तक पढ़ता है, तो मनीष पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया शब्द होगा वो पढ़ता है। चौथे वाक्य में देखिए, मीरा गाना गाती है, तो यहाँ पे मीरा गाना गाने का काम कर रही है, तो यहाँ पर गाती है क्रिया शब्द है। अब देखिए, वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग कई रूपों में होता है, जैसे कि कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार। ये देखिए, कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार। कर्ता यानी कि जो काम को पूरा करता है, और कर्म जिस काम को पूरा करने के लिए कर्ता की जरूरत पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि कर्ता के अनुसार राजेन विद्यालय गया, तो यहाँ पे कौन विद्यालय गया? राजेन, तो यहाँ पे राजेन करता है। दूसरे वाक्य में देखिए, राधा बाजार जाएगी, तो बाजार जाएगी, कौन बाजार जाएगी? राधा, तो यहाँ पे राधा जो है वो करता है, और जाएगी और गया जो है ये शब्द क्रिया शब्द हैं। अब कर्म के अनुसार आप कैसे समझेंगे? जैसे पंकज ने रोटी खाई, तो यहाँ पे पंकज ने क्या खाई? रोटी खाई। खाई जो शब्द है वो क्रिया है, और हमेशा आप कैसे वाक्य में समझेंगे कि ये कर्म के अनुसार है और ये कर्ता के अनुसार है। कर्ता तो आप समझ आएंगे जो काम को पूरी कर रहा है। कर्म को समझने के लिए, मतलब ये वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, आप कैसे समझेंगे? आपको देखना है कि जो क्रिया है, क्रिया शब्द है, उसके साथ जो भी इस्तेमाल किया गया है वो आपका कर्म है। तो यहाँ पे पंकज ने रोटी खाई, तो पंकज ने क्या खाई? पंकज ने रोटी खाई, तो यहाँ पे रोटी शब्द है वो कर्म है। आपको बस ये ख्याल रखना है कि क्रिया शब्द के साथ जो इस्तेमाल किया गया है वो कर्म है। हमेशा याद रखिएगा कि क्रिया शब्द के साथ जो भी शब्द का इस्तेमाल होता है वो हमेशा कर्म होता है। जैसे सायरा ने फल खाया, तो सायरा ने यहाँ पे जो फल खाया वो फल जो है वो कर्म है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कर्ता के अनुसार क्रिया शब्द आए हैं या कर्म के अनुसार
क्रिया शब्द आए हैं। जो कर्म के अनुसार क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है उसको कर्म के अनुसार में लिखना है, और जिन वाक्यों में कर्ता के अनुसार वाक्य क्रिया शब्द आए हैं उन्हें कर्ता के अनुसार में लिखना है। तो आप देख लीजिए, पहला है रहीम खेलता है। क्या खेलता है हमें नहीं बोला गया है, यहाँ पे कर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे बस कर्ता है। तो रहीम खेलता है ये कहाँ आएगा, कर्ता के अनुसार। रहीम खेलता है। दूसरा वाक्य लड़का गाना गाता है। तो ये क्या आएगा, लड़का जो है वो गाना गा रहा है, तो यहाँ पे लड़का गाना गाता है। तीसरा वाक्य गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पे जो है गुरुजी ने हमें क्या पढ़ाई, गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई। आप ऐसे भी अपने आप से प्रश्न कर कर आप पता लगा सकते हैं कि ये इसमें जो क्रिया शब्द है वो कर्म के अनुसार है या कर्ता के अनुसार है। तो गुरुजी, यहाँ पे दो कर्म है, एक है हमें और एक है हिंदी। जैसे कि आप प्रश्न अगर करेंगे तो ऐसे होगा, गुरुजी ने हमें क्या पढ़ाई, या गुरुजी ने किसको पढ़ाई, किसको हिंदी पढ़ाई। तो तब आएगा गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पे दो कर्म है क्रिया शब्द के साथ, तो ये कर्म के अनुसार में आएगा। तो आप लोग लिख लीजिए, गुरुजी ने हमें हिंदी पढ़ाई। नेक्स्ट, गीता हंसती है। यहाँ पे भी कर्म नहीं है, तो ये कर्ता के अनुसार आएगा, गीता हंसती है। महेश ने पत्र लिखा। यहाँ पे जो पत्र है वो है कर्म, तो ये कर्म के अनुसार आएगा, महेश ने पत्र लिखा। नेक्स्ट, राजू ने कहानी सुनाई। तो ये भी कर्म के अनुसार आएगा, राजू ने कहानी सुनाई। आगे देखते हैं क्या है। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप इस प्रकार बदलता है। राम बाजार गया, पुल्लिंग प्रयोग। सीता बाजार गए, स्त्रीलिंग प्रयोग। लड़का खेलता है, एक वचन प्रयोग। लड़के खेलते हैं, बहुवचन प्रयोग। तो क्रिया शब्द जो है या क्रिया का रूप जो है वो कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार भी बदलते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला वाक्य आप देख सकते हैं, राम जो है वो पुल्लिंग है, कर्ता जो है वो पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग आने के कारण यहाँ पे क्रिया जो शब्द का प्रयोग किया गया है, गया। दूसरे वाक्य में देखिए, सीता जो है वो स्त्रीलिंग रूप है और यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो गई हो गया। तो आप देख सकते हैं, जब पुल्लिंग कर्ता का प्रयोग होगा तब क्रिया शब्द आ के रूप में, अंत में आ का प्रयोग हो रहा है, और जब स्त्रीलिंग कर्ता का प्रयोग करते हैं तब क्रिया शब्द का बड़ा ई आ जाता है। तो आपको भी इसी तरह लिंग के अनुसार लिखना है। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप उसी तरह लिख सकते हैं। जैसे एक वचन के उसमें होगा, जब लड़का खेलता है तो यहाँ पे होगा आ, यहाँ पे भी आ का प्रयोग हुआ है, और जब बहुवचन का प्रयोग होगा तब ए का प्रयोग होगा और है में बिंदु आ जाएगा जब बहुवचन का प्रयोग होगा। तो आप यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें लिंग के अनुसार आपको बदलना है और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। लिंग के अनुसार लड़की नाचती है, तो लड़का क्या होगा, नाचता है। यहाँ पे मोहन आता है और मीरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आती है। वचन के अनुसार घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़े दौड़ते हैं। ये देख सकते हैं, है में बिंदु आया है। गाय घास खाती है, गायें घास खाते हैं। गोविंद पढ़ता है, तो सीता पढ़ती है। बगुला उड़ता है, तो बगुले उड़ते हैं। शेफाली दौड़ती है। पत्ते गिरते हैं। तो ये थे इस पाठ के भाषा अध्ययन। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा, क्रिया क्या होता है, क्रिया के शब्द क्या होते हैं, क्रिया शब्द वाक्य में आप कैसे समझोगे कि क्रिया शब्द क्या है, क्रिया शब्द
के प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कर्ता के अनुसार किस तरह प्रयोग होता है, कर्म के अनुसार किस तरह प्रयोग होता है, फिर क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन में किस तरह डिपेंड करता है, किस तरह बदलता है वाक्य को। तो ये सब हमने इस पार्ट में सीखा। उम्मीद है आपको भाषा अध्ययन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।